प्रणाम आप सभी के एक बार फिर से स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम जो हमनी के प्रसारित करी जा हर शनिवार के एमबीसी के चैनल पे। आज एक बार फिर से हमनी के पास मौका बा अपने आप के फिर से सक्षम बनावे खातिर, हमनी के मन के फिर से सुदृढ़ करे खातिर। और हमनी के साथ आज रूमी जी जुड़ गई बाड़ी आज स्टेज पे। तो हमनी के बात करब जा के तरह अपन स्वास्थ्य के हमनी के बेहतर बनाई जा व्यायाम से, प्राणायाम से, अभ्यास से, जो कि रूमी जी आप बतावतनी सबके अभ्यास में लगातार। तो अगर आप हमनी के अगर प्रकाश डाल सकब कि किस तरह हमनी के आज आप सिखाइब योगा और प्राणायाम जे के जीवन में उतारे से हमनी के बिल्कुल सही मार्ग पे चल सके नहीं जा, तो आप प्लीज़ प्रकाश डालिए पे। प्रणाम अरुण जी। आज की अभ्यास हम शुरू करेंगे जो डाइजेशन के लिए अच्छा है। जी। हाँ, जो हर एक अभ्यास से बहुत सा लाभ मिलता है, लेकिन कुछ अभ्यास जो होते हैं कुछ ऑर्गन्स के लिए हमारे पर्टिकुलरली उसी के लिए अच्छा होता है। जी। जैसे कि आज अभ्यास करेंगे जो पेट के बल लेट के, जो हमारे जो एब्डोमिनल रीजन है उसके लिए अच्छा है। जी। जो भी डाइजेशन, पेल्विक एरिया हो गया, जो भी लोअर पार्ट ऑफ ऑर्गन्स, उसके लिए जो जो अच्छा जो फ़ायदेमंद है, जी। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे रिलेटेड हम पोस्चर्स करेंगे आज। जी। सो एक आसना से अधिक लाभ हो सकती है, हम्म। लेकिन कुछ आसना ऐसे होते हैं जैसे जब हम पेट के बल कोई भी लेट के आसना करते हैं, हमारे स्पाइन के लिए अच्छा होता है। हम्म। और जो भी लोअर ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल रीजन का है, उससे अच्छा है। जी। जैसे कि डाइजेशन हो गया, डाइजेशन अच्छा होगा। एब्डोमेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे सो कि आप हम जी, अरुण जी। जी, जैसे कि आप कहनी हैं कि एब्डोमिनल रीजन में फ़ायदा होखेला, हुँ, हमनी के पाचन क्रिया में हुँ, सुधार होखेला। हाँ, तो जैसे कि हम कहनी हैं कि मन और शरीर हाँ, दोनों के साथ में परस्पर संबंध बा। अगर अपन जी, शरीर बढ़िया होई तभी आप जी, बढ़िया मन से जी, बढ़िया कार्य जी, कर सकब। जी, जी, बिल्कुल रूमी जी। जी। सो जब शरीर ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य नहीं रहता है, मन भी स्वस्थ नहीं रहता है। सो मानसिक तनाव रहती है, परेशानी रहते हैं, बिकॉज़ शरीर में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहते हैं, जी। कुछ परेशानी है, तो हमारा जो चित्त है वो शांत नहीं रहता है। जी। सो जब हम आसना करते हैं, आसना प्राणायाम जी। करते हैं, उसके फिजिकल पोस्चर करते हैं, उसके साथ हम ब्रीदिंग भी करते हैं। जो श्वास होता है, श्वास हमारे जीवन का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम जीवित हैं, हम श्वास लेते हैं। जी। हम बोलेंगे हाँ, श्वास लेना योग में वो सेपरेटली कैसे हो सकते हैं? हर पल तो हम हर सेकंड हम श्वास ले रहे हैं, इसलिए हम जीवित हैं। लेकिन एक है कॉन्शियस ब्रीदिंग, जी। जो आप अवेयरनेस के साथ श्वास लेते हैं, जी। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्वास जब हम भरते हैं अवेयरनेस के साथ, जी। कॉन्शियस जब ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे अंदर की बहुत सारी बीमारियां जैसे कि अपने आप निरोध हो जाता है। जी। बल्कि हमें पता भी नहीं है कितना डिजीजेस क्रिएट हुआ है। जी। तो श्वास जो सिंक्रोनाइज करते हैं हम, जब हमारे ब्रेथ, हम्म। श्वास और आसना को, जी। पोस्चर को सिंक्रोनाइज करते हैं, सो उससे जो बेनिफिट्स होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो नेचुरली ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। श्वास से शरीर में स्ट्रेंथ भी मिलता है। कुछ पोस्चर्स होती है जब शुरू में हमें करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन हम जितना करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास के साथ सहज तरीके से हम उसको कर पाते हैं। और जितना पोस्चर को होल्ड करेंगे, उतना ही वो जो बॉडी एडप्ट कर लेता है। जी। जैसे अभ्यास रहेगा, वैसे ही हमारा जीवन में वो मिलेगा, फल मिलता है। जी सो बिल्कुल। अगर हम कुछ अच्छा अभ्यास करें, अच्छा खान-पान की अभ्यास करें, तो उसी के हिसाब से हमारा शरीर में फल मिलता है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम आहार करते हैं, काफ़ी डाइजेशन की हमेशा इश्यूज़ होती है हमारे शरीर में, उसके लिए योग आसना करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आसनास करते हैं, सारा ब्लड सर्कुलेशन अंदर के अच्छे से होते हैं, ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, हेल्दी रहते हैं।
सो देखा जाए तो एक स्ट्रोक पेशेंट जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जी, वो भी शरीर का मूवमेंट से ही ठीक होते हैं। इसमें फिजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं फिजियोथेरेपी करने के लिए रेफ़र करते हैं। तो उसमें जो मूवमेंट्स होता है, योग आसनास से ही जुड़े हैं। हमारा योग की जो आसनास प्राणायाम है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना पावरफुल है। जब जब हम किसी बीमार लोग को करा रहे हैं, तभी हम देख पाते हैं ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। जब किसी को स्ट्रोक हुआ है, एक साइड काम नहीं करता है, पूरी तरह से शरीर मूव नहीं होता है, ब्रेन का हिस्सा काम नहीं करता है, ब्लड क्लॉट हो गया, ब्रीदिंग और मूवमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। डिपेंड करता है, शुरू में वो कंप्लीट मूव नहीं कर पाते हैं, कराना पड़ता है। फिर जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, हम योग आसनास और प्राणायाम से उनको कंप्लीट फिट करते हैं। तो जो एक व्यक्ति पूरा बेड में लेटे थे, अपना शरीर का एक हिस्सा मूव ही नहीं कर पाते हैं, सो ब्रीदिंग और मूवमेंट्स इतना पावरफुल है, उससे हम उसी इंसान को फिर से चला सकते हैं। जी, बिल्कुल, जैसा कि आप कहनी हैं कि जब तक योग में प्राणायाम और आसन दोनों में परस्पर संबंध नहीं खे, हुँ। जब तक हार्मनी नहीं खे, हुँ, हुँ। वो योग ना कहा सके। हाँ, हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद रूमी जी हाँ। हमनी के बताए खातिर। धन्यवाद। वही आज अभ्यास हमनी के दिखब जा के तरह से रूमी जी डेमोन्स्ट्रेट करब हमनी के सामने और हमनी के सीखब जा के तरह से एकर अपने जीवन में उतारे से हमनी के लाभ पा के सकेनी जा। योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार, यानी सन सैल्यूटेशन। अभ्यास शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं, जिनको भी शरीर में किसी तरह की सर्जरी हुआ हो, जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हेड टू टो मूवमेंट्स होता है, शरीर की हर एक पार्ट्स की मूव होते हैं, हाथ हो, पैर हो, किसी भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, सर्जरी हुआ है, क्रॉनिक इशू है, आप इस कृपा करके इस मूवमेंट्स को ना करें, इस पोस्चर्स को ना करें। जो कर सकते हैं, स्टेबल है, वही करें। जिनको सर्जरी हुआ हो लेकिन बहुत समय बीत गए, वो अपनी इंस्ट्रक्टर से पूछ के ही करें, उनका स्थिति क्या कंडीशन है देख के ही करें, क्योंकि ये आसना पोस्चर से, इस आसना से पूरा शरीर का मूवमेंट्स होता है। और खाना खाने के बाद अगर 3 घंटा हो भी गया, फिर भी आपको हैवी लगता है, तो प्लीज़ ना करें। तो अभ्यास शुरू करते हैं योगिक प्रार्थना से। आप सुखासन में यानी क्रॉस लेग में बैठ जाइए। अगर आप स्वास्तिक आसन पोस्चर कर पाते हैं तो स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं। लेफ्ट फुट को राइट जंघा में रखेंगे और दाएं पैर की एरिया को लेफ्ट जंघा में बाएं की तरफ रखेंगे। पीठ को सीधी करके बैठना है। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग और योगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे। पेट से गहरी सांस लीजिए, इनहेल, और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ें। अभी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने। कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। अगर आप हमारे साथ योगिक प्रार्थना करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। जनय धीने बंधने कर, कहीं विधि की जैसे, बारे पारे की गम नहीं, नमो नमः गुरुदेव। बारे बारे बंधने कर, सद्गुरुदेव हमार,
यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। हथेलियों को आपस में घिस के अच्छे से गर्म कर ले। अभी धीरे धीरे आपकी हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन को फील करें। चेहरे को मसाज करें। फिर आपके सिर के ऊपर, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के दोनों हथेलियों को देखें। हाथ नीचे रखें। अभी धीरे धीरे स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। खड़े हो जाइए। जो भी नया नया अभ्यास में आएंगे, सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन करने से पहले जो भी पिछले एपिसोड्स में दिखाए गए हैं बॉडी मूवमेंट्स, पहले वो कर ले तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हेड टू टो मूवमेंट्स, सारी मूवमेंट्स जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करके फिर से सूर्य नमस्कार के अभ्यास करें। जो एक्सपीरियंस है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो डायरेक्ट सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर सकते हैं। मैट की थोड़ा सामने आ जाए। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां को चेस्ट के सामने लेके आए नमस्कार मुद्रा में। श्वास लीजिए, छोड़िए। फिर श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाए और पीछे से बेंड हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए अपने पीठ को सीधा रखें। हथेलियों को कान पे लगाए रहें और जितना नीचे झुक सकते हैं नीचे आ जाए पदहस्तासन। श्वास लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे लेके जाए, घुटने को नीचे रखें और पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हथेलियों को नीचे रखें, सामने की तरफ देखें। श्वास को छोड़ते हुए हम चतुरंगा दंडासन में आ जाएंगे। बाएं पैर को पीछे लेके जाए, अपने हथेलियों और अपने पैर की उंगलियों पे बैलेंस करें। शरीर को पूरा एक लाइन पे लेके आए, कमर को नीचे करें और ज़्यादा नीचे ना करें, ज़्यादा ऊपर ना करें। अभी चतुरंगा दंडासन से हम अष्टांग नमस्कार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे रखें। अपनी चेस्ट, छाती को नीचे रखें और ठुड्डी को नीचे रखें। दोनों हथेलियां शरीर के पास में लगे रहे। अभी चतुरंगा अष्टांग नमस्कार से हम भुजंगासन करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को नीचे रखें और अपनी सिर और छाती को ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। दोनों हथेलियों को बैंड करके रखें। भुजंगासन से हम पर्वतासन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को उठाए, दोनों पैर की एड़ियों को नीचे रखें, सिर को नीचे की तरफ लाएं, पैर की उंगलियों को देखें। इस आसना से हम मूव करेंगे अश्व संचलन आसन। श्वास लेते हुए अपनी दाएं पैर को दोनों हथेलियों को बीच में लेके आए। जिनको भी पैर आगे नहीं आ रहे, जितना होता है उतना ही करिए, ज़्यादा फोर्स ना करें। दोनों हथेलियां साइड में, पैर को 90 डिग्री एंगल में सीधा रखें और सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए हम अश्व संचलन आसन से पदहस्तासन में आएंगे। अपने बाएं पैर को दाएं पैर के साथ लेके आए और श्वास लेते हुए हम हस्तोत्तानासन करेंगे।
आपकी हथेलियाँ कान पे लगे रहेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को सीधा करके सीधा चले और पीछे की तरफ बेंड हो जाए जितना हो सकता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। हाथ को नीचे करें। ये हो गया हमारा एक साइड का एक राउंड। हम राइट लेफ्ट दो साइड करेंगे, 1 राउंड होगा। अभी हम बाएं तरफ से करेंगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने। श्वास लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ लेके आए। श्वास छोड़ते हुए हस्तोत्तनासन से पदाहस्तासन में आए। पीठ को सीधा करके नीचे की तरफ बेंड हो जाए जितना आप हो सकते हैं। अभी श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे लेके आए, घुटने को नीचे रखे, पैर की उंगलियां पीछे की तरफ सामने देखें। अभी श्वास लेते हुए हम अश्व संचलन आसन से हम चतुरंग दंडासन में आएंगे। अपनी दाएं पैर को पीछे लेके आए, टोस के ऊपर, पैर की उंगलियों के ऊपर बैलेंस करें और हथेलियों में बैलेंस करें। हाथ आपकी शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए, शरीर स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। अभी यहाँ से श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नीचे रखें, अपने छाती को नीचे रखें, ठुड्डी को नीचे रखें। इस आसना से श्वास लेते हुए पैर को नीचे रखें, अपनी सिर और छाती को उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। ये आसना से अभी श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर उठाए, अपनी दोनों एरिया नीचे रखें और पैर की उंगलियों की तरफ देखें। इस आसना से श्वास लेते हुए पैर को पीछे लेके आए, फिर दोनों हाथ के सामने लेके आए, अपनी दाएं पैर घुटने नीचे रखें, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं पैर के साथ लेके आए, दोनों हाथ नीचे रखें, या तो आप जितना कर सकते हैं उतना ही बेंड हो जाए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ कान पे लगे रहेगा, पीछे की तरफ जितना बेंड हो सकते हैं हो जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। हाथ को नीचे लेके आए। ये हो गया सूर्य नमस्कार का 1 राउंड। हम और एक राउंड करेंगे, फिर 3rd राउंड में हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। सूर्य कोई भी पोस्चर योग आसन में हम राइट साइड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड करना पड़ता है, काउंटर पोज करना जरूरी होता है। फिर से दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। जिनको भी पैर को आपस में जोड़ के बैलेंस में दिक्कत हो रहे, वो पैर को थोड़ा गैप करके भी कर सकते हैं शुरू में। दोनों हाथ को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में। जिसको भी क्रॉनिक बैक पेन है वो थोड़ा कम पीछे की तरफ झुके। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ बेंड हो जाए। श्वास छोड़ते हुए पीठ सीधा, हाथ और आपकी सिर एक ही साथ नीचे जाएगा। इस आसना से श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे लेके आए, घुटने नीचे, हथेलियां नीचे, सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए इस आसना से बाएं पैर को पीछे लेके आए, अपनी पैर की उंगलियां और हाथ में बैलेंस करें। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, आपकी छाती नीचे और ठुड्डी नीचे, दोनों हथेलियां छाती के पास में रहेगा। श्वास लेते हुए दोनों पैर नीचे रखिए, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, छाती और सिर को उठा के ऊपर की तरफ देखिए। अगली आसना के लिए अपनी दोनों पैर को उठाएं, दोनों एरिया नीचे लेके आए, नीचे की तरफ देखें, पैर की उंगलियों की तरफ। श्वास लेते हुए दाएं पैर को पीछे, फिर दोनों हाथ के सामने बीच में लेके आए।
जिनका भी पैर नहीं आ रहे आगे, वो जितना करते हैं उतना ही कर सकते हैं, या तो अपनी हाथ की सहारे से सहारा लेके पैर को आगे की तरफ कर सकते हैं। अगर इतना नहीं आते, इतना भी कोई करे, कोई बात नहीं, अभ्यास से जब फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अपने आप पैर दोनों हाथ के बीच में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के साथ लेके आए। श्वास लेते हुए जितना आप पीछे की तरफ झुक सकते हैं झुकिए। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, हाथ नीचे लेके आए। फिर से श्वास लीजिए, छोड़िए, नमस्कार मुद्रा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे, घुटने नीचे, दोनों हथेलियां पैर के साइड में, सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे लेके आए। पैर की उंगलियां और हाथ में बैलेंस करें, शरीर को स्ट्रेट लाइन में रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे। श्वास लेते हुए दोनों पैर नीचे, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, पैर गैप कर सकते हैं। आपकी सिर और छाती उठा के ऊपर की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए पैर को उठाएं, दोनों एरिया नीचे लगाएं। श्वास लेते हुए दाएं पैर पीछे, फिर दोनों हाथ के बीच में लेके आए और दाएं घुटने नीचे, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, सामने देखें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को सामने लेके आए। फिर श्वास लेते हुए दोनों हथेलियां सीधा करके पीछे की तरफ जितना बेंड हो सकते हो जाए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा। अभी हाथ को नीचे रखें, थोड़ी देर 10 सेकंड तक आराम करें। फिर हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। पैर को गैप, दोनों हथेलियां लूज, आंखें बंद, रिलैक्स करें 10 सेकंड तक और ब्रीदिंग करते रहें। अभी सूर्य नमस्कार की पोस्चर्स को होल्ड करेंगे। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ ब्रीदिंग करते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके, ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए राइट लेग पीछे, राइट नी डाउन, सामने की तरफ देखे, ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग पीछे, ब्रीदिंग करते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए घुटने नीचे, छाती नीचे, ठुड्डी नीचे, ब्रीदिंग करते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए पैर नीचे, सिर और छाती को उठाए, ऊपर देके ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें, पैर को उठाए, दोनों एरिया नीचे, ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए राइट लेग पीछे, फिर हाथ के सामने लाए, ब्रीदिंग करते रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर सामने, ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सीधा करके पीछे की तरफ बेंड हो जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों हाथ नीचे लेके आए, कुछ देर तक रिलैक्स करें, आंखें बंद, लेग्स गैप, दोनों हथेलियां लूज। अभी धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए शवासन में। शवासन में रिलैक्स करेंगे। पहले बैठ जाइए, फिर आपके राइट एल्बो के सहारे से पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर अलग, हथेलियां अलग, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, एब्डोमेन से ब्रीथ कीजिए, रिलैक्स कीजिए शवासन में। आपकी हीलिंग और पीस के लिए दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए, दाएं तरफ मुड़ के धीरे धीरे उठ के बैठ जाए। आज की अभ्यास शांति की प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सुखासन नहीं तो स्वस्तिकासन में बैठ जाए। पीठ सीधा, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों के ऊपर। गहरी सांस लीजिए एब्डोमेन से और सांस को छोड़ें। गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। शांति की प्रार्थना सुने। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सारे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब कर ले आपस में। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे आंखों के ऊपर लगाएं। फिर चेहरे को मसाज करें। आपकी सीट, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलेंगे। आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमनी के साथ में जुड़े खातिर और अभ्यास के साथ में हमनी के साथ में रह के जे तरह से आज रूमी जी बतवली हैं कि के तरह सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमनी के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकीने जा। यह फ्लेक्सिबल करने के आधार पे हमनी के मन भी फ्लेक्सिबल होई। सुनने में बड़ा विचित्र लगेला कि मन भी फ्लेक्सिबल हो जाए, तो हमने के देखे के पड़ी कि हाँ हमनी के मन आज के टाइम में बड़ा रिजिड हो गई बा। कुछ चीज़ नया आद बातें कोनो इंस्ट्रक्शन दियल गईल बा हमनी के बड़ा रिजिड बानी, मन ना करेला सुने के। तो ई कुल के तरह कईल जाओ। रूमी जी जे तरह से बतवली हाँ कि जब शरीर के हमनी के फ्लेक्सिबल कर ले, माइंड भी फ्लेक्सिबल हो जाए। और जब दोनों परस्पर साथ में आ जाए जेके कि हमनी के हारमोनी कही ने जा, जौन चोज हमनी के चाहतनी कि हमनी के पा लेब अपन पर्पस के हिसाब से, कुल सक्षम बा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमनी के साथ जुड़े खातिर। हमनी के फिर से मिलब जा अगले सप्ताह। तब तक के लिए प्रणाम।